हाय दोस्तों। मार्च मंथ का डेटा निकल कर आया है। एफआईज और डीआईज ने किन शेयरों में बाइंग किया है, इसके बारे में दोस्तों डिस्कस किया है। लेकिन दोस्तों आज उन कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोस्तों काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मोनो कैप टाइप के दोस्तों ये एसएमई कंपनियां हैं। इनमें दोस्तों डिस्कस जरूर करेंगे कि मार्च मंथ में इनमें एफआईज ने, डीआईज ने या प्रमोटर ने किन कंपनियों के मतलब किन शेयर में खरीदारी किया है। तो देखना ये काफ़ी दिलचस्प भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे। दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी देखेंगे तो नेटवर्क पीपल। ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है और इसका फ्यूचर काफ़ी दमदार नजर आता है। और दोस्तों ये यूपीआई सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से दोस्तों इंडिया में काम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। जो डीआईज के पास 0.05% का शेयर हुआ करता था, अभी 0.029% का शेयर हो चुका है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी में डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, बहुत ही छोटा बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों डीआईज ने अपना हिस्सा बढ़ाया है जब मार्केट में करेक्शन चल रहा था, जब मार्केट में बड़ी बिकवाली चल रही थी दोस्तों। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी में अगर देखेंगे तो प्रमोटर या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ज्यादा बेचा नहीं है। प्रमोटर ने अगर देखेंगे तो छोटा सा हिस्सा कट किया है, ना के बराबर। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों, आपको इस पर फोकस रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी शानदार दोस्तों ग्रोथ नजर आएगा, और ग्रोथ ही नहीं, काफी जबरदस्त ग्रोथ नजर आएगा। और मार्केट कैप अगर आप देखते हो तो मार्केट कैप 4,454 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी काफी छोटी कैप की दोस्तों ये कंपनी है। और दोस्तों अगली कंपनी श्रीवरी स्पाइसेस फूड एंड लिमिटेड। दोस्तों ये स्पाइसेस फूड्स में दोस्तों इसका बिजनेस है। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, तो इस कंपनी पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आपको नजर आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 153 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, और इसका मतलब ये भी है कि इसमें रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा है। और कृष्णा डिफेंस अगली कंपनी का नाम है दोस्तों। ये कंपनी जो है ये भी इंटरेस्टिंग बिजनेस करती हुई नजर आती है। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, बहुत ही छोटा बढ़ाया है, लेकिन अपने हिस्से को बढ़ाया है। जब दोस्तों टॉप से कंपनियां काफी गिरती हुई नजर आई है, ऐसे में अगर किसी भी कंपनी में एफआईज या डीआईज की तरफ से बाइंग होती हो, अगर उनका मार्केट कैप बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटी कैप की मार्केट कैप की कंपनियां हो, तो दोस्तों वो कंपनी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। बिकॉज ऐसे समय में दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगाने को देखते नहीं है ऐसी कंपनियों में। अगर किसी छोटी कंपनी में, माइक्रो कैप एसएमई कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो दोस्तों काफी बड़ी बात होती है। अगर इसमें नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट काफी जबरदस्त ढंग से ग्रो होता हुआ ही नजर आया है। जो 2 करोड़ का इनका बिजनेस हुआ करता था, अभी बढ़कर 18 करोड़ के आसपास का पहुंच चुका है। यानी कि 9 टाइम दोस्तों इसका बिजनेस का जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट का वो हो चुका है। तो दोस्तों काफी ऐसी कंपनियों में चांस ये रहता है कि दोस्तों बड़ा पैसा भी बनाया जा सकता है और बड़ा पैसा गंवाया भी जा सकता है। तो आपको रिस्क को भी समझना चाहिए, आपको रिवार्ड को भी समझना चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हो तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 1,107 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही छोटी है, तो आपको रिस्क पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी अल्पैक सोलर। अगर इस कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पर एफआईज ने अपने हिस्से को देखेंगे तो बढ़ाया है, वहीं पर डीआईज देखेंगे तो डीआईज ने अपने हिस्से को कट किया है। लेकिन इस कंपनी में एफआईज की तरफ से बुलिश देखने को मिल रही है। और एफआईज जब छोटी कंपनी में खरीदारी कर रहे हो, अगर मार्केट गिर रहा हो, तो दोस्तों काफी यूनिक जरूर बन जाता है। आपको इस कंपनी पर भी फोकस रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ हो नहीं रहा, बल्कि काफी तेजी से ग्रो होता हुआ ही नजर आ रहा है। और दोस्तों जो कंपनियां काफी तेजी से ग्रो करती हैं तो दोस्तों ऐसी कंपनियां आपका पैसा बनाकर काफी ज्यादा भी कर सकती हैं और पैसा गंवा भी सकती है। कल के दिन अगर इनकी ग्रोथ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बहुत बड़ा करेक्शन भी इन कंपनियों में होता है। हालांकि इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में है दोस्तों, ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस ये करती हुई नजर आ रही है और फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। और दोस्तों अगली कंपनी विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इसका कारोबार है और काफी अच्छा, मतलब ये भी सेक्टर इंडिया में ग्रो होता हुआ सेक्टर नजर आ रहा है। काफी जबरदस्त ढंग से दोस्तों ये सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर चाइना और यूएस का ट्रेड वार चलता है तो उसका भी फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। तो छोटी कंपनी है, आपको इस पर फोकस जरूर रखना चाहिए।
अगर इसमें देखेंगे तो एफआईज की तरफ से इसमें खरीदारी हुई है और डीआईज ने भी इसमें अपने हिस्से को बढ़ाया है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी में एफआईज ने भी खरीदा है, डीआईज ने भी खरीदा है। और प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर ने भी अपना हिस्सा छोटा सा बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाया है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि तीनों ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। और कट किसी ने किया है तो दोस्तों कट किया है पब्लिक ने। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, मार्केट कैप काफी छोटा है और बिजनेस काफी शानदार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए। मार्केट कैप 984 करोड़ का है और 984 करोड़ का मार्केट कैप दोस्तों मार्केट में कुछ होता नहीं है और काफी छोटा माना जाता है। तो आपको रिस्क को जरूर समझना चाहिए। और रियाना पावर दोस्तों अगली कंपनी का नाम, ये भी देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में दोस्तों इसका भी कारोबार है और काफी जबरदस्त ढंग से दोस्तों ये भी कंपनी कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अगर इसमें देखेंगे एफआईज को तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। और डीआईज को देखेंगे तो डीआईज जो जीरो हुआ करते थे उन्होंने थोड़ा सा अपने हिस्से को बढ़ाया है। हालांकि पहले डीआईज के पास शेयर हुआ करता था, ये दोनों बेच कर निकल चुके थे। बिकॉज दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट अगर होता है एफआईज को डीआईज को तो प्रॉफिट बुक भी करते हैं। खासकर ऐसी कंपनियों में जो काफी तेजी से ऊपर जाती हैं तो वहां पर वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी फिर से वो अपना पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों रिस्की कंपनी, आपको इस पर भी नजर जरूर रखनी चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा खासा काफी जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। बिकॉज दोस्तों जो ये ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है इसमें कोई अगर खराब कंपनियां हैं वो भी काफी तेजी से ग्रो करती नजर आ रही है। बिकॉज इनके पास काम काफी ज्यादा रहता है आज के दौर में। बिकॉज दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में बिलोंग करती हुई जो कंपनियां हैं इनके पास काम काफी ज्यादा है। तो जिसका फायदा छोटी कंपनियों को भी मिल रहा है और जो कमजोर कंपनी है उनको भी मिल रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनियां सक्सेस होती हैं दोस्तों जिनका फंडामेंटल मजबूत होता है। तो आपको चेक करना चाहिए, फंडामेंटल भी चेक करना चाहिए ऐसी कंपनियों के बारे में और फ्यूचर ग्रोथ भी चेक करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या बोलता है उसको चेक करना चाहिए, या 5 DI से प्रमोटर की एक्टिविटी क्या है उसको भी ध्यान देना चाहिए। तो आपको इस पर फोकस जरूर रखना चाहिए। मार्केट कैप देखेंगे तो 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है दोस्तों, एक छोटी कंपनी है। अगली कंपनी विंसेस आईटी सर्विसेज। अगर इस कंपनी को देखेंगे आईटी सेक्टर में ये कंपनी कारोबार करती हुई नजर आती है। वहीं पर इसमें देखेंगे तो डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। डीआईज के पास जो पहले 0.35% का शेयर हुआ करता था अभी बढ़ाकर 0.86% का शेयर कर चुके हैं। अगली कंपनी दोस्तों E2E नेटवर्क। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो क्लाउड सेक्टर में दोस्तों इस कंपनी का कारोबार है। तो एआई फोकस्ड हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग एडवांस क्लाउड जीपीयूज। तो दोस्तों इसी सेक्टर में एक कंपनी काम करती है, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजी का कारोबार है। तो कुछ कुल मिलाकर दोस्तों ये भी कंपनी वैसे ही कंपनी मतलब उसी वैसे ही काम करती है। तो काफी छोटी कंपनी है, काफी अच्छी मतलब शानदार कंपनी लग रही है। अब है या नहीं है तो आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों रिस्क भी काफी ज्यादा है। अगर इस कंपनी में देखते हैं तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया और डीआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया। अगर एफआईज डीआईज दोनों अगर इस कनेक्शन में किसी कंपनी में बढ़ा रहे हैं, अपने हिस्से को बढ़ा रहे हैं, तो आपको इस फोकस जरूर रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ऐसी कंपनियां जिनका दोस्तों सेक्टर काफी स्ट्रांग है, अगर उसमें एफआईज और डीआईज खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और मार्केट कैप भी बहुत ही छोटा है, तो ऐसे में स्टडी करने का जरूर मतलब एक मौका जरूर मिल जाता है कि स्टडी करना ही चाहिए ऐसी कंपनी पर। इंसोलेशन एनर्जी दोस्तों ये भी कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कारोबार करती है। काफी जबरदस्त दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस है और काफी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ इस मतलब ये कंपनी काफी शानदार ढंग से ग्रो होती हुई नजर आ रही है और इसका भी फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, काफी जबरदस्त कंपनी है, काफी शानदार ढंग से ग्रो होती हुई नजर आ रही है और फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आता है इस सेक्टर का। अगर इसमें देखेंगे तो डीआईज ने अपने हिस्से को इसमें बढ़ाया है, तो आपको इस पर भी फोकस जरूर रखना चाहिए। बिकॉज दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो इंसोलेशन एनर्जी नजर आती है। मैकफोर्स दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे तो ये भी दोस्तों ई कॉमर्स मार्केटिंग में दोस्तों कारोबार करती हुई है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसका दोस्तों ये कंपनी कारोबार करती है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है इसका, आपको इस पर नजर रखना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। जो 6.04% का डीआईज के पास हिस्सा हुआ करता था अभी बढ़कर 7.06% का हो चुका है। यानी कि डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। वहीं पर दोस्तों प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर ने भी सांकेतिक रूप से अपने हिस्से को बढ़ाया है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, प्रमोटर जो रहते हैं वो बहुत ही छोटा हिस्सा बढ़ाते हैं। इसका मतलब वो दोस्तों एक इंडिकेट देना चाहते हैं कि मेरा मतलब जो बॉटम है वो बन चुका है। होता है नहीं होता है, प्रमोटर के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो दोस्तों प्रमोटर ही जानते हैं। लेकिन एक स्टडी करना जरूर ऐसी कंपनी में स्टडी करनी चाहिए कि जिसमें एफआईज डीआईज या प्रमोटर की तरफ से खरीदारी होती हुई नजर आ रही हो और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में बिलोंग करती हो। विर्टू ऑल्सो दोस्तों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी कंपनी देखेंगे तो काफी जबरदस्त ढंग से काम करती नजर आती है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग करती है जो
इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं दोस्तों, उसी सेक्टर में ये भी कंपनी कारोबार करती है और काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से ये कंपनी फैलती हुई नज़र आ रही है। इसमें देखेंगे एफआईज़ ने अपने हिस्से को लगातार बढ़ाया ही है। आप डीआईज़ को देखेंगे तो डीआईज़ ने अपने हिस्से को कट किया है, लेकिन एफआई इस कंपनी पर बुलिश नज़र आते हैं। अगली कंपनी रिफेक्स इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी देखेंगे तो इसका भी बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पर भी देखेंगे तो एफआईज़ प्रत्येक क्वार्टर में अपने हिस्से को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। डीआईज़ को देखेंगे तो इन्होंने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है। और विर्टोज एडवर्टाइजिंग, मतलब ये विर्टोज लिमिटेड जो कंपनी है, विर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, ये भी दोस्तों एडवर्टाइज जो डिजिटल एडवर्टाइज होता है उसमें दोस्तों ये कंपनी काफ़ी फोकस करती है, काफ़ी शानदार ढंग से वर्क करती हुई नजर आती है और दोस्तों फ्यूचर भी डिजिटल ही है। तो दोस्तों ऐसे में इस कंपनी को फायदा जरूर जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को यहाँ पर भी बढ़ाया ही है। नेटवर्क पीपल दोस्तों इसके बारे में तो बात कर चुके हैं। बेसलिक फ्लाई दोस्तों ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। मार्केट में जब आई थी, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी, पैसा डबल करके एक दिन में दे दिया था। और दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे तो टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में भी अभी है। अगर लेकिन इस कंपनी को देखेंगे तो एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, बहुत ही छोटा बढ़ाया है लेकिन एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। इस चीज़ को आपको नोट करना चाहिए। सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज अगली कंपनी का नाम है और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में दोस्तों इसका कारोबार है। तो इंटरेस्टिंग ये भी कंपनी है, बहुत ही छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर देखेंगे तो डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है और एफआईज ने अपने हिस्से को ना के बराबर बढ़ाया है। और प्रमोटर को देखोगे तो इन्होंने ही बढ़ाया है, तो यानी कि इसमें भी एफआईज, डीआईज और प्रमोटर तीनों ने बढ़ाया है और बहुत ही छोटा बढ़ाया है। इनका बढ़ाया ना बढ़ाया बहुत ही कम है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि तीनों ने खरीदा तो है लेकिन इतना खरीदा है कि क्या ही बोले उसको। दोस्तों आपको इन कंपनियों के बारे में क्या लगता है कि कौन सी आपको कंपनी इनमें से लगती है कि फ्यूचर का ब्राइट आपको किस कंपनी का नजर आता है? आपको कौन सी कंपनी लगती है कि फ्यूचर में बड़ी बन सकती है? आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिख सकते हो। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सीबीआई स्टेट एडवाइजर। कुछ भी बात से करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।